हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी 2.2। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है कि रॉन्ग डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। एक गलत डिसीजन अगर आप लेते हो ना तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और मैक्सिमम लोगों का रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के लेता है, जाने अनजाने में हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे तो उनकी यंग एज में मिस्टेक हो जाती है। कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, कई बार प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में उनको बड़ा फील होता है। और हर व्यक्ति इंस्टेंट डिसीजन लेता है। तो अभी मैं एस्पिरेंट पे बात कर रहा हूँ। तो एक एस्पिरेंट का रॉन्ग डिसीजन क्या हो सकता है? एक एस्पिरेंट का रॉन्ग डिसीजन हो सकता है उसकी गलत बुक का सिलेक्शन। एक एस्पिरेंट का रॉन्ग डिसीजन हो सकता है गलत कंटेंट से स्टडी करना। एक एस्पिरेंट का रॉन्ग डिसीजन हो सकता है कि अपने समय को गलत जगह पे लगाना, गलत जो चैनल्स है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही तब भी वहाँ पे घूमना। एक एस्पिरेंट का रॉन्ग डिसीजन हो सकता है कि अगर वो कहीं से अगर कोर्स परचेज कर रहा है ऑनलाइन में तो गलत जगह पे उस कोर्स को परचेज करना। ऑनलाइन में गलत डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी बहुत बिग हो जाती है। ऑफलाइन में भी लोग, ऐसा नहीं कि गलत डिसीजन नहीं लेते, ऑफलाइन में भी लोग गलत डिसीजन लेते हैं। और आपका जो 1 ईयर जो खराब होता है, ऐसा नहीं कि आप सही डिसीजन ले लोगे तो आप वहाँ से रैंकर बन जाओगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही डिसीजन का मतलब है कि आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको कंटेंट बड़ा अच्छा दिया जाता है, जहाँ पे टीचर की फ्रिक्वेंसी एक स्टूडेंट की फ्रिक्वेंसी से मिलती है, जहाँ पे आप बड़े कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको मोटिवेट किया जाता है पढ़ने के लिए, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ करना है, आप जहाँ पे एफर्ट करने के लिए रेडी हो, जहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, स्टडी का पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। तो ये सब बातें बहुत मैटर करती है। तो कभी कभी हमारे जो रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं बहुत भारी पड़ते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब ज़िंदगी के 10 साल 15 साल गुजर जाते हैं तो हमको कई बार फील होगा कि एक टाइम था जिसमें बहुत सारी चीज़ अच्छी हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय समझ नहीं आया। और ये सब मैं कंक्लूड कहाँ से करता हूँ, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैं उस ऑफलाइन को ज्वाइन करके गलती कर दी है सर, वहाँ तो सर मतलब 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए, उसके बाद तो फिर सर ऐसे ही पढ़ा दिए सर, वहाँ पे सर एक सब्जेक्ट पढ़ाए सर, लास्ट में तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ सर, जनवरी ख़त्म हो गया सर, 1-2 सब्जेक्ट तो छूट गए। ऑनलाइन में मेरे को बहुत सारे लोग हम लोग के पास जब ज्वाइन करते 1 साल बाद या फिर 6 महीने के बाद ही रिक्वेस्ट करने लग जाते कि सर देखिए सर मैं 30,000 दे दिया सर, देखिए सर मैं 35,000 रुपये दे दिया, देखिए सर मैं 25,000 रुपये दे दिया। कई लोग तो 5-5 हज़ार रुपये में भी कोर्स ज्वाइन कर लेते, आई डोंट नो कि कैसे कर लेते। तो फिर वो लोग बोलते हैं लास्ट में कि सर अभी सर मैं 10,000 दे चुका था सर, आप मेरा 10,000 कम कर दो। बहुत रिक्वेस्ट आती रहती है, गेट अकेडमी के पास रेगुलर रिक्वेस्ट आती रहती है। फिर जहाँ पे हमको लगता है जेन्यून है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, और कुछ हद तक कर पाते, कुछ हद तक नहीं कर पाते, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती वहाँ कर देते। प्रॉब्लम वो नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर पाए, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो 1 साल बाद जब हमसे बोलता है तब तक तो उसका 1 साल खराब हो चुका है, या हमसे 6 महीने के बाद बोलता है तब तक उसका वो 6 मंथ खराब हो चुके रहते हैं। फिर गेट के एग्जाम के 3 महीने पहले बोल रहा था, अब मैजिक तो कुछ होगा नहीं कि 3 महीने में वो हमको ज्वाइन कर लिया तो कुछ मैजिक हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं, आप भी जानते हो। तो ओवरऑल बस मेरे को यही लगता है कि एक स्टूडेंट को स्मार्ट होना चाहिए, अपने डिसीजन बड़े आराम से लो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, किसका पैड वर्जन आपको परचेस करना है, कौन सी सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी बुक्स को यूज़ करना है, सब आपका चॉइस है नहीं यार। और आप सब जेंटलमैन हो, और सभी मैच्योर्ड लोग हो, बॉयज़ या गर्ल्स, सभी लोग मैच्योर्ड लोग अपने डिसीजन ले सकते हो। 2-3 ईयर्स के बाद आपकी मैरिज वगैरह हो जाएगी तो आप मतलब सब मैच्योर लोग हो। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल के बच्चे लोगों का डिसीजन चेंज किया जा सकता है कि इस ट्यूशन में जाना, उस ट्यूशन में जाना। आप मैच्योर लोग। और मेरे को लगता है कि मैच्योर्ड पर्सन को अपने डिसीजन बहुत सही तरीके से लेना चाहिए उसको, कि उसको यूट्यूब का फ्री कंटेंट से रेडी करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं करना ज़रूरी है, अगर उसको पेड वर्जन किसी का ज्वाइन करना है तो किसका ज्वाइन करना चाहिए, किन पैरामीटर में चेक करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ ऐसी करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई मिस्टेक हो जा रही, ऐसा तो नहीं कि एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जा रहा है फिर बाकी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग टाइप के ऐसे प्रॉमिस किए जा रहे हैं जो कभी फुलफिल ही नहीं हो सकते। तो बहुत सारे पैरामीटर को चेक करना चाहिए, फिर डिसीजन अपना लेना चाहिए। ठीक है। और बचना चाहिए कि आपने जो डिसीजन ले रहे हो उसमें मिस्टेक ना हो। देखो, पूरे के पूरे अगर पूरे के पूरे लाख लोग भी सही डिसीजन ले लेंगे तो भी लाख लोगों का तो गजब का रैंक नहीं आ सकता, क्योंकि गजब का रैंक तो 1,000 लोग का ही आएगा। 2,000 के अंदर तो 2,000 लोग ही आएंगे। नहीं मानते आप? तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट ये है कि आप सही जगह पे रहोगे तो
आपको आपको जो गाइडेंस प्रोग्राम होगा वो बड़ा सही मिलेगा, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो सही मिलेगा, फ्रिक्वेंसी बड़ी सही मिलेगी, ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। रिजल्ट के बारे में देखना चाहिए कि रिजल्ट अभी तक ओवरऑल क्या रहा है, कब से ये स्टेब्लिश है, कितने सालों से ये स्टेब्लिश है। तो मेरे को लगता है कि ऑनलाइन में ज़्यादा केयर की नीड है, ऑफलाइन में थोड़ा कम केयर की नीड है, क्योंकि ऑफलाइन में आप खुद देख सकते हो, जाके देख सकते हो, उस माहौल को देख सकते हो, उस इंस्टीट्यूट में जाके प्रेजेंस आपका, आप चाहते हो कि मैं जाके देख लूँ, क्लासरूम को देख लूँ, सब देख सकते हो। ऑनलाइन में तो कुछ दिखता नहीं है, ऑनलाइन में सिर्फ प्रोमिस एंड प्रोमिस होता है। तो मेरे को लगता है कि गलत डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा चेंज कर सकता है। तो आप बड़े अच्छे से डिसीजन लो, सिर्फ इस बात पे डिसीजन मत लो कि किसका फीस 5,000 है, किसका 2,000 है। मेरे को लगता है कि अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है और अगर वो 1 लाख रुपए भी लेता है तो वो वर्थ है, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है, आपकी ज़िंदगी बन सकती है अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है। और अगर वो 1 लाख रुपए भी लेता है तो मैं बोला वर्थ है, बोला वर्थ है उस 1 लाख रुपए को देना। अगर वो इतने अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को गाइड करता है, स्टडी करवाता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको इंगेज करता है, तो वर्थ है। तो जस्ट मेरे को लगा कि कुछ कुछ बातें आप लोगों से करते रहता हूँ, शेयर करते रहता हूँ कि आप अपने डिसीजन बड़े सही ले, गलत डिसीजन ना ले, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी का 1 ईयर जो होता है उनको नहीं लगता कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब आपकी एज बढ़ते जाएगी तो आपको लगता जाएगा कि 1 साल पीछे होना कभी कभी बड़ा ही आसान नहीं होता है। आपको लगेगा कि अरे यार ये गलत डिसीजन में नहीं लेता, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं भी ले चुका हूँ। जब 12 के बाद मैं भोपाल गया था तो मैं पीईटी की कोचिंग ज्वाइन किया था, प्री इंजीनियरिंग जो टेस्ट होता था हमारा, एमपीपीईटी, उस समय एमपीसीजी एक ही था, तो एमपीपीईटी का एक टेस्ट होता था इंजीनियरिंग का, जिसके बेस पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता था। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं एक गलत कोचिंग में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमारा न्यूज पेपर में जो फोटो आती थी उनको देख के मैं एक जगह चला गया। फिर मेरे को जब पता रियलाइज़ हुआ तब 6 महीने हो चुके, ऑफलाइन की बात है, 6 महीने हो चुके थे, फिर वापसी का कोई चांस नहीं था। तो फिर वहीं पे स्टडी किया पूरा जितना भी दिन बचा था, चेंज तो करने की पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो मैं जानता हूँ कि मिस्टेक हो जाती है हमारी सिचुएशन के कारण, लोगों के फीडबैक के कारण, लोगों का गलत फीडबैक हमसे करवा सकता है। कोई हमको बोल दिया नहीं वो अच्छा है, हम कर लिए, अब उसका थोड़ी कुछ जाएगा जो बोला है। तो मेरे को लगता है कि डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स पे एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत खलेगा कि आप क्या डिसीजन लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं तो गलत डिसीजन लिया हूँ इस टाइप के। मैं चाहता हूँ आप ना लो, आप आराम से सोचो जो भी आपको लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।